नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों टीएफएल फैमिली टीएफएल मेंबर्स, इस वीक की बात की जाए, मार्केट ने बहुत ही अच्छा टाइम दिखाया बिकॉज मार्केट में एक बहुत ही अच्छी रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली। बट आज गैस कुछ कंपनी के नंबर्स थे और एक कंपनी के नंबर्स की बात की जाए काफ़ी निराशाजनक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो शायद से गैस मंडे के दिन इस स्टॉक में भारी भरकम गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। मैंने कहा शायद क्यों यूज़ किया, बिकॉज मार्केट गैस अपने आप में मिस्टीरियस है और कोई इसको सीधा प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। नंबर्स को अगर आप ऊपर से पढ़ें तो आपको लगेगा इसको ज़रूर क्रैश हो जाना चाहिए और इसमें और भी गिरावट संभव हो सकती है। बट येस, मार्केट गैस जो आउटलुक होता है आपको परिस्थिति के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो जहाँ गैस कोविड के टाइम में सारे बैंक एनबीएफसी का एनपीए को लोग थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहे थे बिकॉज उस समय एनपीए का इशू पूरे इंटायर इंडस्ट्री में था। अभी के टाइम में गैस कोई कंपनी की बैंक एनबीएफसी के एनपीए बढ़ जाएंगे, उसमें नेक्स्ट ही गैस भारी भरकम गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इसी बीच में गैस कभी कभी एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, इंडस्ट्री प्रेशर में होता है। तो एक इंटायर इंडस्ट्री में गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही, किसका, मार्जिन्स का और पुअर परफॉर्मेंस का। उससे आप घबराए ना और एक बार नंबर्स बढ़ के आउटलुक क्या बनता है मैं फटाफट डिस्कस करूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर्स और नंबर्स के बाद हमें जज करना है कि असल में नंबर सही हैं या फिर ख़राब है और ख़राब हैं। इसके पीछे की वजह हमें क्या देखने को मिल रही है। तो सारे फिगर्स का रुपीज़ इन मिलियंस में है। तो 1207 करोड़ से कैसे अगर आप देखें तो इनके रेवेन्यू में हमें थोड़ी सी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है। 1185 इन करोड़ से हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 1224 से गैस उसमें भी हमें थोड़ी सी फॉल देखने को मिल रही है। मतलब गैस रेवेन्यू के फ्रंट में अगर आप देखें तो साल दर साल और क्वार्टरली फ्रंट में थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रही है। ऑल दो गैस हमें देखने हैं कि कंपनी के खर्चे कैसे बढ़ रहे हैं। सेल्स में की बात की जाए उसमें गैस गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बट खर्चे की बात की जाए 1020 करोड़ से गैस कितने हो चुके हैं, 1086। और रही बात क्वार्टरली फ्रंट की तो 1098 से गैस उसमें थोड़ी सी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब गैस साल दर साल या फिर क्वार्टरली फ्रंट में इनके रेवेन्यू डाउन है और खर्चे गैस वैसे ही हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस बात में गैस कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है आश्चर्य होने की कि कंपनी के जो प्रॉफिट है वो कमी आते हुए देखने को मिलेंगे। तो एक्जैक्टली गैस इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट के आंकड़े हैं हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं। अब प्रॉफिट गैस कंपनी ने कैसे कमाया है फटाफट चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर आप देखें तो इस क्वार्टर में कंपनी के नंबर्स कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जगह लास्ट क्वार्टर में जहाँ पे 143 करोड़ के आसपास इनके प्रॉफिट थे, अभी के टाइम कितने हो चुके हैं, मात्र 75। मतलब गैस ह्यूज 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 50% के आसपास डिसअपॉइंटमेंट हमें देखने को मिल रही है। जहाँ पे गैस स्ट्रीट अनुमान कर रहा था कम से कम 120 से लेकर 125 करोड़ के आसपास प्रॉफिट, लेकिन उस अनुमान से गैस अगर आप देखें तो ओनली 75 करोड़ के आसपास प्रॉफिट। क्वार्टरली फ्रंट पर अगर आप देखें तो 96 से भी गैस हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। मतलब गैस मैसिव डिसअपॉइंटमेंट, चाहे वो एस्टिमेट की बात की जाए या फिर परफॉर्मेंस की बात की जाए, वो हमें देखने को मिल रहा है। जिसकी वजह से 7 का जो ईपीएस है वो 3.5 के आसपास हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 4.41 से उसमें भी कैसे मैसिव डाउनफॉल देखने को मिल चुकी है। तो नंबर्स तो पढ़ा और सिर्फ ऊपर से पढ़ा, आपने देखा कि प्रॉफिट नहीं है, काफ़ी कम प्रॉफिट है, तो आप इसको बेचने की कोशिश करेंगे और ये सोचेंगे कि चलो कंपनी अब ख़त्म हो जाएगी, खल्लास हो जाएगी। लेकिन दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट इतने क्यों बढ़े, मतलब कम हुए हैं, इसके पीछे का जो कारण है फटाफट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो जो स्टॉक का साइज़ है गैस थोड़ा सा महंगा स्टॉक है, लेकिन ये क्वालिटी वाइज पूरा भरपूर हमें एक्शन देखने को मिलता है। रही बात गैस आज के नंबर्स के पहले इस पर फ्लैट ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। एक समय गैस स्टॉक भाग के 2600 के आसपास भी जा चुका था। साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो गैस वहीं पे है जहाँ पे पहले था। और अगर आप ठीक से देखें क्वाइटली तो 5 ईयर्स में गैस इतनी बड़ी कॉन्सुलेशन के बाद, फॉल के बाद, इस कंपनी ने गैस अभी भी 300%, 350% पैसे बना के ज़रूर दिए हैं। उन्होंने गैस एकदम सही अनुमान किया। हम लोग इधर बात कर रहे हैं पाइपिंग स्टॉक का, जो गैस अपने आप में ही सबसे जो बड़ी लीडर कंपनी है एस्टर लिमिटेड। आपको गैस मैंने प्रिंस पाइप में वीडियो बना के बीच में बताया था कि सिर्फ नंबर्स को पढ़ के हम जज करेंगे कि भाई चलो नंबर्स ख़राब हैं, कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई, आप उधर पे हताश हो जाएंगे, समझ में आपको नहीं आएगा। और प्रिंस पाइप में क्या हुआ, खुलते ही गैप डाउन और हरे में क्लोजिंग हमें दिखाई पड़ी। सुप्रीम में क्या हुआ, फिनोलेक्स में क्या हुआ कि जिस दिन गैस नंबर्स आए उस दिन क्रैश हुआ और उसके 5 दिन के बाद 17-18% के आसपास रैली। एक्जैक्टली गैस ये 2600 का स्टॉक आपको 2000 के आसपास मिल रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, मार्केट गैस पहले से ही पकड़ के चल रहा था कि इनके नंबर्स इस क्वार्टर में काफ़ी ख़राब आने वाले हैं। एक्जैक्टली गैस हमें वही देखने को मिल रहा है। तो क्या हमें आपको ये बात पता नहीं थी? हम लोगों ने गैस इस चीज़ को, इन्वेंट्रीज को बहुत बार डिस्कस किया था, जहाँ पे गैस कोई भी आपको एक चौंकने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या सिर्फ इसमें प्रॉब्लम है? नहीं दोस्तों, इवन सुप्रीम की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, इवन प्रिंस की बात की जाए, सब ने नेगेटिव नंबर्स पेश किए हैं। फिनोलेक्स की बात की जाए उनका तो गैस 95 करोड़ के आसपास लॉस था। तो आप समझ सकते हैं
कि जो ह्यूज इन्वेंट्रीज है गैस, इसकी वजह से कंपनीज़ को बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, बिकॉज रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद दोस्तों बहुत ही हाई प्राइसेस पे इन्होंने, प्रिंस ने, फिनोलेक्स ने, सुप्रीम ने बहुत सारे एकोमोलेशन कर लिया था। और उसके बाद गैस अभी के टाइम में पीवीसी के जो रॉ मटेरियल प्राइस है काफ़ी डाउन हो गए हैं। तो ऑफकोर्स का जो फर्स्ट हाफ है H1 जिसको हम लोग बोलते हैं वो बहुत ही ख़राब रहा पाइपिंग स्टॉक को लेकर। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस H2 इनके लिए एक भरोसे की किरण हो सकती है। क्यों? रीज़न क्या है? रीज़न गैस यही है कि अभी के टाइम में जो कच्चा माल यूज़ करते हैं पीवीसी में, इनके प्राइस काफ़ी ड्रॉप हो गए और गैस की सस्ता में खरीद के लॉन्ग टर्म में जो मार्जिन है उसको बहुत ही अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। उसकी बात की जाए डिसअपॉइंटमेंट है, बट क्या ये अपवाद में आता है? कॉस्ट का अपवाद में आता है, बिकॉज पूरा का पूरा अगर इंटायर इंडस्ट्री कोलैप्स होगा। आपने कहा कल कैंपस के नंबर्स देखे, फुटवेयर्स के, उनके नंबर्स भी ख़राब थे, ड्रैक्सो फुटवेयर के नंबर्स भी ख़राब थे। ये गैस वंस इन अ डिकेड होता है जहाँ पे इतना बड़ा मार्जिन का फॉल होता है। ऑल्दो गैस एस्टल की बात की जाए, एक बहुत बड़ी किंग कंपनी है, 41,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बीच में गैस हमने 1700 पे 1600 बहुत बार कवर किया था। 2600 के आसपास रैली विटनेस होते हुए देखने को मिली और उस रैली से गैस 600 पॉइंट्स वहाँ होते हुए देखने को मिलते हैं। प्राइस होल्डिंग गैस हमेशा से इस कंपनी के हाई होते हैं। रीज़न साफ है, इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी गैस कैश फ्लो, मार्केट लीडरशिप, मार्केट कैप्चर और आरओई ये बहुत ही मजबूत हैं। उन्होंने गैस सिर्फ नंबर्स को ऊपर से नहीं पढ़ा और इसीलिए गैस मैं थोड़ा सा वेट कर रहा था। लास्ट मैंने कमेंट देखा कि सर नंबर्स ख़राब है तो कवर आपने नहीं किया। ऐसा नहीं, तो टाइम देना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इनके जो सेल्स की बात की जाए क्वार्टरली या फिर ईयरली, वो ड्रॉप है। बट यस, मार्जिन की बात की जाए 18 से गैस कितना हो चुका है, 12% के आसपास। लेकिन यस, आने वाले कल में गैस अगर ये साइकिल चेंज हो जाएगा तो ऑफकोर्स गैस कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी हमें उछाल देखने को ज़रूर मिलेगी। तो ऑल्दो गैस डिसअपॉइंटमेंट नंबर्स तो है, पर इसके पहले क्या हमने नहीं देखा था? ऑफकोर्स देखा था। क्या सेक्टर में ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है? ऑफकोर्स है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जब सबको गैस कारण पता होता है तो पहले से डिस्काउंट हो जाता है। लेकिन यस, अगर इस कारण की वजह से फर्दर पिटाई होती है, आपके लिए गैस ये अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों बोल रहा हूँ? कंपनी का साइज़ अगर आप देखें तो बहुत बड़ी। रिजर्व्स पे अगर आप ध्यान दें तो 2300 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है। बोरिंग्स पे अगर आप ध्यान दें तो कितना है दोस्तों? मात्र 98 करोड़ के आसपास बोरिंग्स, जो बहुत बड़ी बात नहीं होती। अगर कुछ कैच है समझिएगा। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 55.8, माफ कर दीजिए, प्रोमोटर की होल्डिंग की बात की जाए 55% के आसपास स्टेक है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ाया, डीएस की होल्डिंग बढ़ी है। चूँकि गैस एक साल में स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए गैस बहुत पब्लिक को जैसे ही मौका मिला 2600 के आसपास, 2500 के आसपास बहुत पब्लिक ने अपने स्टेक को काटा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप ही गलती ना करें। हम लोग गैस बहुत ही लंबे से होल्ड कर रहे हैं, अभी परेशान कर रहा है। बट एक बार गैस मार्जिन इंप्रूव होंगे तो इन सब स्टॉक में धुआंधार तेजी ऑफकोर्स देखने को मिल सकती है। खराब है लेकिन स्टॉक बहुत ही मजबूत है। तो जिन गैस 200 का मूविंग एवरेज है, ये इसके ऊपर एक्जैक्टली ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। अगर गैस ये ध्वस्त होता है इंट्राडे में, कभी भी गैस आपको 2000 के नीचे मिलता है 1970-80 के आसपास, अच्छा लेवल होगा। 2000 का लेवल सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो आने वाले कल में गैस 1950 के आसपास भी ये लुढ़क के जा सकता है। बात वीकली चार्ट की तो देखेंगे गैस, अगर मार्केट उसको सरप्राइज़ नहीं लिया, जैसे प्रिंस 5 के नंबर्स को कुछ सरप्राइज़ नहीं लिया, मार्केट को गैस पहले से ही पता था इसलिए बाउंस बैक हुआ। अगर दोस्तों निचले भाव पे मिलते हैं तो यहाँ पे गैस धीरे धीरे बाइंग करेगा। आप बोलेंगे कि सर क्या पता ये 1500-1600 के लेवल में फिर से आ जाए, तो आपके लिए गैस डबल मौका होगा। जिन्होंने गैस इस रैली को मिस किया उनके लिए तो मौका होगा। तो ऑफकोर्स आप चाहे तो इस कंपनी में बने रहें और आपके पास ये है। बिल्कुल ही पैनिक ना करें। सारे इंटायर इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम हमें विजिबल होते हुए देखने को मिल चुकी है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है। मैंने गैस मार्जिन्स बताया, एस्टीमेट बताया, नंबर्स पुअर हुए हैं, उसके पीछे कारण है। कब तक ठीक हो जाएगा? सेकंड हाफ तक। लेकिन ऐसा नहीं कि फटाफट ठीक हो जाएगा। अगर आप इसको अभी से गैस 1 साल 2 साल देखते हैं तो यहाँ से गैस आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। और इस लेवल का टूटता है तो ऑफकोर्स गैस हर 150-200 पॉइंट के आसपास फॉल में इसको आराम से बिना डरे हुए एसआईपी करे। इसके पहले भी गिरा था और स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक के संग इससे सबको चौंकाया भी था। अगर वीडियो सही लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।